सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। डॉक्टर साहब, हमसे कमेंट्स में पूछा गया है कि सौंफ खाने का फ़ायदा ज़्यादा है या इसका पानी पीना ज़्यादा फ़ायदा देता है। देखें, सौंफ भी जो है अल्लाह ताला का एक बेशबहा नेमत वाला जो है तोहफ़ा है और हर्ब है, और इसे जो है बादियान भी कहते हैं, इसे सौंफ भी कहते हैं। इसके फूल भी गरम मसाले में इस्तेमाल होते हैं। ये नज़र के लिए बहुत अच्छा है, ये खून साफ़ करता है, ये जिगर के और लुबलुबे के जो कसाफ़तें होती हैं उसे दूर करता है, मैदे को साफ़ करता है, एंटी अल्सर है, गैस के लिए बेहतरीन है। गरज के इसके बहुत से इस्तेमाल हैं। खुशबूदार पौधा है, इसको आप इलायची के बीज के साथ जो है बनाकर एक बोतल में साफ़ करके रख लीजिए। हाँ, एक बात ज़रूरी है कि जहाँ ये बहुत सारी सौंफ आती है तो सौंफ के 3-4 रंग होते हैं। अगर ये ब्लैकिश हो और ज़्यादा ब्राउन हो, यानी ज़्यादा खाकी हो और पुरानी लगती हो, तो ये जो है ये ना इस्तेमाल करें, क्योंकि कई लोग जो हैं जो इसका पानी निकालते हैं तो वो फिर बची हुई जो सौंफ होती है उसे दोबारा खुश्क करके वो जो है बाज़ारों में बेचते हैं। तो सबसे पहला तरीका तो ये कि जब भी मैंने जैसे बताया, जब ये आपके पास आती है तो आप ऐसे एक मलमल के या लिनन के कपड़े में एक पाव जो है सौंफ ले लें और उसको जो है मलें, उस कपड़े को मलें ताकि वो सौंफ के ऊपर जो कसाफत है वो उतर जाए, और जो आपने एक गुटली जो है पोटली सी बनाई होगी उसको आप किसी सख्त सतह पे मेज़ के ऊपर 2-3 दफ़ा ज़ोर से मारें और फिर जो है आप उसे जो है छान में डालें। छानेंगे तो बारीक बारीक ज़र्रे और बारीक बारीक जो उसकी नोकें होती हैं वो छन्नी से निकल जाएंगी और ऊपर जो है साफ जो है वो रह जाएगी। इसका रंग जो है हल्का सब्ज़, गहरा सब्ज़, इलायची की तरह का सब्ज़ होना चाहिए और ड्राई सूरत में खुशबू जो है इसकी आनी चाहिए। ज़्यादातर लोग इसको जो है हल्का सा तवे पे या नॉन स्टिक फ्राई पैन में भून लेते हैं, इससे ये ज़ूद हज़म हो जाती है, लेकिन ओवर कुक ना करें, ज़्यादा कुक ना करें। गरम गरम फ्राई पैन में डालें, मुसलसल हिलाएं और गरम गरम जो फ्राई पैन होता है उसको आप नीचे जो है आग बंद कर दें और उसको हिलाते रहें। वो गर्मी जो है उसको मिल जाएगी। उस गर्मी से ये फ़ायदा होता है कि अगर किसी कोई छोटे मोटे जानवर की कोई चीज़ ऐसी वैसी कहीं उधर आ गई हो या कोई चीज़ ना हो जो कि उड़ने वाली कसाफत हो, तो वो गर्म होने से उड़ जाएगी। आप इसे ठंडा करें। अब आप जो है इसे सादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इलायची के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नज़र के लिए मिश्री के साथ जो है और गाजर जो है सब्जियों में खाएं, और जो है उसको जो है आप बादाम पीस कर इसमें शामिल करें, कर सकते। अब आ जाते हैं पानी के ऊपर। देखिए, बहुत जैसे गुलाब है, गुलाब से हम गुलकंद बनाते हैं, गुलाब का अरक बनाते हैं, वो पीते भी हैं, उसको स्किन पे भी लगाते हैं। तो सौंफ जो है वो अर्क बादियान की सूरत में मिलता है, जो कि सौंफ का ही पानी होता है, बना बनाया भी मिलता है। ये जो है अमूमन पेट की चर्बी घुलाने के लिए और हाजमे के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए बहुत पॉपुलर है, खुशबूदार है। लोग इसे जो है अजवाइन के पानी के साथ या चहार अरक के साथ भी इस्तेमाल करते हैं और जो है इसको अलग से भी इस्तेमाल करते हैं। सौंफ जो है हर खाने के बाद ज़रा कच्चा पक्का सौंफ जो होता है वो अगर आप 1 चम्मच या 1.5 चम्मच मुंह में डाल के चबाएं तो आपको हाजमा देता है। अब देखिए, पानी बनाने का तो बहुत आसान तरीका है। वही तरीका है कि आप रात को 2 चम्मच जो है सौंफ एक बड़े गिलास पानी में डाल दीजिए, सुबह उठें और वो जो पानी जो होता है वो पानी आप निहार मुंह घोंट घोंट करके खाने से, नाश्ते से 1 घंटा पहले पी लें। दूसरा तरीका वही है कि आप इस पानी को छान लें, ज़रा सा गर्म कर लें या उसी सौंफ के साथ जो है गर्म करें। हल्का सा जोश आ जाए फ़ौरन जो है आग को ठंडा कर दें, बंद कर दें, ये उतार लें और इसे छान के इसको जो है आप थोड़े से जो है जिसे कहते हैं शहद के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो खाली इस्तेमाल कीजिए। अब आ जाते हैं कि जो सौंफ बच जाता है लोग उसे फेंक देते हैं। नहीं मैं नाज़रीन, उसे ना फेंकिए। बेहतर यही होगा कि आप वो सौंफ पहले चबाएं, वो चबाने के बाद जब आप चबा लें तो फिर जो है वो सौंफ का पानी पी लें। कहाँ नहीं पीना आपने? जिन लोगों को पेट में दर्द होता है, जिन लोगों को पहले से 3-4 पखाने आते हों, आईबीएस के मरीज़ हों, फिर जो है वो जो सौंफ का पानी है वो उनके लिए ज़्यादा बेहतर है और खुश्क सौंफ जो है वो ना खाएं। अब देखिए, सौंफ को ग्रीन टी के साथ भी पकाया जाता है, तो ये सौंफ का कहवा हो गया। फिर आप इसे जो है इलायची के साथ बनाएं और कोई और चीज़ न डालें, तो ये इसका इलायची वाला सौंफ वाला पानी बन गया। आप इसे सादा इस्तेमाल करें,
एक और तरीका है कि जब आप सौंफ के पानी को उबाल रहे होते हैं तो एक छोटा सा टुकड़ा आधा इंच से भी कम दालचीनी का भी उसके अंदर डाल दीजिए और उसको जब एक जोश आ जाए उसको उतार लें, उसको पी लें। अच्छा, सौंफ के पानी में और दालचीनी के पानी में आप थोड़ा सा नींबू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो आप शहद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ायदे बहुत हैं, नुकसानात बहुत कम हैं। बच्चे को सौंफ का पानी जो है गैस ज़्यादा होती हो, खाना ठीक ना आता हो, दूध ना हजम होता हो, उन्हें आप सौंफ का पानी दिन में 3 दफ़ा 1-1 चम्मच करके पिला सकते हैं, खाली पेट भी और खाने के बाद भी। जिन लोगों को गैस ज़्यादा होती हो, पेट में कुड़कुड़ होती हो, थोड़ा सा ऐसा होता हो कि खाना हजम नहीं हुआ, गैस बन रही है, तो वो भी जो है इसका 1 कप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा। फ़ायदा हर तरह से है, सिर्फ ये है कि पानी जो है वो क्योंकि आसानी से पिया जा सकता है और इसके अरूक जो हैं वो इतनी जल्दी नहीं निकलते कि आपने 5 मिनट के लिए गर्म किया तो जी 5 मिनट में इसके अरूक आ जाएंगे। बेहतर तरीका यही है कि रात से आप भिगो दें, फिर अगले दिन आप इसे अच्छी तरह जब जोश देते हैं 2 से 3 मिनट तक उबलते हुए पानी में और फिर इसे ठंडा करके इसे छान लें, वो जो है पानी जो है सौंफ का बेहतरीन पानी होगा। तो हाजमे के लिए, नज़र की तेज़ी के लिए, खून की कसाफत के लिए, खून की रगों को साफ़ करने के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, अलगरज तमाम बीमारियों में इसका मुफीद जो है वो रोल है। आप इसे इस्तेमाल कीजिए और हमें भी सेहत ज़िंदगी की टीम को दुआएं भी दीजिए। शुक्रिया।